मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ और अपने विद्यार्थियों को गाइड करता हूँ। तो इस वीडियो का टॉपिक है एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने, मतलब हाउ टू बी अ गुड स्टूडेंट। तो पहली बात यह है कि यदि आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो होती है वो डिसिप्लिन की होती है, क्योंकि यदि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। और हर चीज़ में डिसिप्लिन होती है, आपके जगने, आपके सोने, आपके काम करने के ढंग में, आप जो भी करते हैं उसमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको कुछ उपलब्धि होती है। और डिसिप्लिन यदि नहीं रहेगा तो सब कुछ जैसे तैसे चलता रहेगा और ज़िंदगी चलती रहेगी। तो एक अच्छे स्टूडेंट को बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए और दिन भर जो भी आप करते हैं उसमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन झलकना चाहिए। यह मतलब नहीं है कि आप जिस समय जो मन किया वो कर बैठें, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, खासकर जब ऑफ डेज में जब रहते हैं या वीकेंड्स में रहते हैं तो ठीक है, चलिए वहाँ भी अपनी मर्ज़ी चलनी चाहिए। थोड़ा सा इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, दोस्तों के साथ गप लड़ा लिया, वो सब तो दिनचर्या की बातें हैं। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं और एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको सेंस ऑफ डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। और यदि सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए तो पहला पॉइंट जो है वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। आप कितना एकाग्र होकर पढ़ते हैं, और यदि कोई बुक उठाते हैं तो आप आधा घंटा, पौन घंटा, कितनी देर आप पढ़ते हैं। और यदि बीच में कोई आता है, डिस्टर्ब करता है, तो क्या आप उठकर चले जाते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि जो भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कंसंट्रेशन में बिलीव किया है, उनका विश्वास रहा है कि कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे स्टूडेंट में कंसंट्रेशन होता ही है। तो जो भी अच्छे स्टूडेंट्स आप देखेंगे आप महसूस करेंगे कि उनमें ये जो फीचर या फैक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। वे कंसंट्रेट करते हैं, वे बस जैसे तैसे नहीं करते हैं, बल्कि उनकी एक प्लानिंग होती है कि उसको ये करना है, इस तरीके से करना है, तो फिर वे उसमें लग जाते हैं। तो दोस्तों, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मन लगाकर जो भी आप करेंगे तो उसमें आपकी उपलब्धि होनी ही है। तीसरा पॉइंट होता है फोकस्ड अटेंशन। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो फोकस्ड यदि आप नहीं हैं, अपने करियर के बारे में ही सोचें, तो यदि आप फोकस्ड नहीं हैं तो आपके मन में 10 तरह की बातें आती रहेंगी। मैं मानता हूँ सुझाव सबों से लेना चाहिए, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सुझाव सबों से नहीं लेना चाहिए, बल्कि अच्छे लोगों से लेना चाहिए जिनको उस फील्ड के बारे में जानकारी है। जिस व्यक्ति को उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है उसके सुझाव लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका दिमाग भी दूसरी दिशा में जाने लगेगा। तो इसीलिए सुझाव जो भी आप लेते हैं बहुत सोच समझकर और समझदार लोगों से लीजिए, खासकर उन लोगों से जिन्हें उस विषय की जानकारी है। और दूसरा पॉइंट होता है हार्ड वर्क। और कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हार्ड वर्क अगर नहीं होगा तो फिर अचीवमेंट कभी नहीं होता है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, तपना पड़ता है, तभी आप सूरज की तरह चमकेंगे। और हार्ड वर्क मतलब कि दिन भर जो 12 घंटे आपको दिन में मिलते हैं तो कम से कम 5 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और बाकी वक्त में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाइए या एंटरटेनमेंट के लिए आप जाइए या दोस्तों से मिलिए। जो भी आप करते हैं आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मेहनत की बात करते हैं तो आपको हार्ड वर्क में बिलीव करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट्स हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं वे बहुत अच्छा करते हैं आगे। तो इसीलिए हार्ड वर्क एक मंत्र है, और यदि हार्ड वर्क में आप विश्वास करते हैं तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा पॉइंट होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ने से गहराई आती है,
आपका जो इन्फॉर्मेशन लेवल जो होता है, आपका नॉलेज लेवल जो होता है, उसमें एक गहराई आती है। और यदि आप गाइड्स वगैरह पढ़ते हैं तो केवल क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, कितने बार आंसर्स भी उनमें गलत होते हैं। तो इसीलिए गाइड ठीक है, अच्छे गाइड मिल जाए, लेकिन पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसके बाद आप गाइड की ओर जाएं। तब क्या होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन गाइड भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद। तो टेक्स्ट बुक आप पढ़िए और गहराई से उसका अध्ययन कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। यदि आपकी मेहनत करने की आदत नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे मेहनत करना सीख जाते हैं तो आपको कभी कभी लगेगा कि यह मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। दूसरी बात होती है कि आप कितने देर बैठते हैं, और जितनी देर आप बैठते हैं उतने देर में यदि आपको कोई डिस्टर्ब करता है या कोई आ जाता है कि चलो मेरे साथ चलना है, तो उस समय यदि आप उठकर चले जाते हैं तो आपका सेंस ऑफ डिसिप्लिन वहाँ नहीं है। तो इसीलिए आपको सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन लेवल भी मेंटेन करना पड़ेगा। और जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय यह ध्यान रखिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि तभी एक अच्छे स्टूडेंट की रचना होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। खासकर सोशल साइंसेस में नोट्स बनाने से क्या होता है, ये पता चलता है कि आपने टेक्स्ट को पढ़ा है, क्योंकि जो टेक्स्ट को नहीं पढ़ा है वो नोट्स बना ही नहीं सकता। तो पहले आप नोट्स बनाइए और हर पॉइंट को आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अधिक आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर्स भी देखते हैं कि पैराग्राफ्स में जो डिवाइडेड आंसर्स होते हैं उस पर उनका ध्यान जल्दी जाता है, तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़े तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात होती है कि जब आप किसी विषय पर पढ़ते हैं तो उसके विषय में केवल अपने तक मत रखिए, बल्कि डिस्कस आपको करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने में आगे हैं। और या कभी टीचर्स आपको कोऑपरेट कर दें तो आप टीचर्स के साथ थोड़ा डिस्कस करके और जो भी प्रॉब्लम बीच में होता है उसको आप सॉल्व करेंगे तो टीचर्स को भी बहुत खुशी होगी और वे आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। एक अच्छे टीचर जो होते हैं वो बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए डिस्कशन से क्या हो जाता है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है या जो बात आपको समझ में नहीं आती है वह एकदम क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट लाइफ है दोस्तों, तो एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बिना एंटरटेनमेंट के पढ़ने में भी मन नहीं लगता। ये बहुत दकियानूसी सोच है कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोई भी एक काम आप लगातार करेंगे तो वह मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है। तो इसीलिए आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए डेली आपको कुछ समय निकालना चाहिए, एंजॉय कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके माइंड को एक टॉनिक मिल जाता है और आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं और तब आप ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ते हैं। और दोस्तों जाहिर है कि जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भद्दा एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि हेल्दी एंटरटेनमेंट। उससे क्या होगा कि आपकी सोच को भी बल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरल नॉलेज। आज की दुनिया में दोस्तों जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी के साथ बैठ के बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, आप नॉलेज की बात करेंगे, चलिए ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जनरल आइडिया तो होना चाहिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं जो आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं, कौन सी घटनाएं हो रही हैं दुनिया में। तो आपको ये सब जानने से आपका मेंटल लेवल भी हाई हो जाएगा और आपके साथ लोग बात करना भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप में इंफॉर्मेशन है। तो कहते हैं ना, यू आर एन इंफॉर्मेशन पैक्ड पर्सन। तो जिसके पास जानकारी है लोग उसी के पास बैठते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसका एक रिविजन हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो स्पोर्ट्स है। खेलकूद दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि बिना खेलकूद के बॉडी में एनर्जी नहीं आती। इसीलिए जॉगिंग करना चाहिए या दौड़ना चाहिए या
जो कहते हैं योगा करना चाहिए, जो भी आपको आपके बॉडी को सूट करता है, लेकिन कम से कम 15 मिनट, कम से कम। ऐसे तो लोग 45 मिनट 1 घंटा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप अपना बना लीजिए और कम से कम 15 मिनट रोज आप एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी को एक टॉनिक मिल जाएगा, और बॉडी को जब टॉनिक मिलता है तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप में एक ताजगी बराबर दिखाई देगी, और उसके बाद आप अपना काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। तो दोस्तों, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो समय समय पर लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।